फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रकाश स्टडी पॉइंट। मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास 10th के मैथ के सेशन में हम देखेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। आइए देखते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। कौन कौन से अनुप्रयोग हैं त्रिकोणमिति के, उसके बारे में हम जानेंगे, कुछ चर्चाएँ करेंगे। तो आइए चलते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हमको बेसिक दो चीज़ पढ़ना है। हेडिंग एक है, पढ़ना दो चीज़ें। देखिएगा हमें क्या पढ़ना है इसमें, बस एक ही चीज़ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ऊंचाई एवं दूरी। हमको ये चीज़ पढ़ना है। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस ये चीज़ हमें पढ़ना है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में बस एक ही चीज़ आता है, क्या? हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। आइए देखते हैं ऊंचाई एवं दूरी कैसे देखें। इसमें हमें दो चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिएगा, बस दो चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। वो चीज़ क्या है? ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ऊंचाई एवं दूरी निकालने के लिए हमें इस समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित दो कोणों का ध्यान देना होगा। कौन कौन से वो कोण हैं? पहला कोण है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। और दूसरा आपका अवनमन कोण। अवनमन कोण, इस चीज को जानने के लिए इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान दीजिएगा इस पे, ये दो कोण है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए यही दो कोण आते हैं। आइए देखते हैं इन दो कोणों के बारे में। देखिएगा, उन्नयन कोण, पहला है क्या? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण उन्नयन कोण क्या होता है आपका? देखिएगा, जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से ऊपर स्थित हो। क्या? जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से ऊपर स्थित हो। जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से ऊपर स्थित हो तो हमें उसको देखने के लिए अपना सिर क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा। तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को उठाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अपने सिर को क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा। इस क्रिया में हमारे नेत्र से एक कोण बनते हुए घूमता है। इस क्रिया में
इस क्रिया में देखिएगा, इस क्रिया में क्या करना पड़ेगा, हमारे नेत्र से, इस क्रिया में हमारे नेत्र से एक कोण क्या करता है, बनते हुए घूमता है, बनते हुए घूमता है। ध्यान दीजिएगा, यही कोण आपका, यह कोण उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक फिगर हम बनाते हैं। जब भी कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है, ठीक है, तो यहाँ वस्तु रखी होगी, यानी आपका क्या है, कोई वस्तु है। या तो आप किसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे या टावर के टॉप फ्लोर पे कहाँ कर रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, यहाँ से देख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी आँख है, बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से आप क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं। तो आपका क्या हुई, ये क्षैतिज रेखा हुई, ठीक सामने वाली। और यहाँ से हम जो टॉप फ्लोर को देखते हैं, तो जो एंगल बनता है, जो क्या होता है, एंगल बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं, थीटा। और यही क्या होता है, हमारा उन्नयन कोण। ठीक है, यही क्या होता है, हमारा उन्नयन कोण। इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। और ये होता है आपका दृष्टि रेखा, जिसको हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। और यहाँ कोई है आपका, क्या है, कोई वस्तु रखी है, ये भी है। तो क्या हो जाएगा हमारा, नीचे से जब भी ऊपर टॉप फ्लोर के किसी भी वस्तु को देखेंगे तो वहाँ क्या होता है, उन्नयन कोण होता है। बेसिक ये डिफिनीशन था आपका। लेकिन हमें बिल्कुल पता करने के लिए क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जब कोई वस्तु को हम देखेंगे, जब भी किसी वस्तु को हम देखेंगे टॉप फ्लोर के, तो क्या होता है, वहाँ पे हमारा उन्नयन कोण होता है। कौन सा कोण होता है आपका, उन्नयन कोण। आइए अवनयन कोण, अवनमन कोण के बारे में पढ़ लेते हैं। अवनमन कोण क्या होता है, दूसरा आपका अवनमन कोण। जब भी हम किसी कोण को या किसी वस्तु को देखिएगा, जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, तो वहाँ क्या होता है, आपका अवनमन कोण होता है। देखिएगा, यहाँ से, यहाँ कोई आप छत पे खड़े हैं, किसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे खड़े हैं, छत पे खड़े हैं, ये चीज़ आप कहाँ खड़े हैं, किसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे, और वहाँ से देख रहे हैं नीचे की तरफ। क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ, यहाँ से, ये आपकी क्षैतिज रेखा हो गई। आंखों से जो है क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा हो गई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम नीचे की तरफ कोई वस्तु यहाँ पड़ी हुई है, इस वस्तु को क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इस वस्तु को देख रहे हैं। तो जो ये थीटा एंगल, जो भी ये फाई एंगल, थीटा एंगल बनता है, आपको क्या होता है, अवनमन कोण होता है। और क्या है, ये आपका डाटा दिखा देंगे, क्या है, जमीन स्तर से क्या है, आपका जमीन पे क्षैतिज रेखा है। क्या है, आपके सीध से जमीन पे क्षैतिज रेखा है। यानी जो ये कोण होगा, यानी फाई या थीटा, वो कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। इसको मान लेते हैं हम फाई, इसको मान लेते हैं थीटा। तो हम इस हिसाब से इस एंगल क्या करते हैं, परिभाषा दे सकते हैं। क्या परिभाषा दे सकते हैं, देखिएगा, जब कोई वस्तु हमारे क्षेत्र के, हमारे नेत्र के, जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से नीचे स्थित हो, क्षैतिज तल है ये नेत्र के, इससे नीचे स्थित हो, तो वहाँ देखने के लिए हम अपने सिर को क्या करते हैं, नीचे करते हैं। जब सिर को नीचे घुमाना पड़ता है, इस क्रिया को हमारे नेत्र से कोई कोण बनता है, वो कोण क्या कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है। नोट दिस क्वेश्चन, इस परिभाषा को नोट करिएगा। यानी कि जब भी हम ऊपर से नीचे देखेंगे तो क्या होगा, हमारा अवनमन कोण होगा। नोट करिएगा। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं।
उन दो कोणों पे हम क्वेश्चन देखेंगे, उन्नयन कोण और अवनयन कोण पर। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, देखिए 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंख से चिमनी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा इसका फिगर बना रहे हम, डायग्राम बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग कि कोई प्रेक्षक है यानी कोई व्यक्ति खड़ा है। देखिएगा यानी यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है मान लीजिए आपका, और ये क्या है आपका चिमनी है, तो चिमनी है यहाँ पे। कह रहा है कि 1.5 मीटर यानी ये व्यक्ति की लंबाई दे रखी है 1.5 मीटर। क्या दे रखा है 1.5 मीटर, ये व्यक्ति की क्या है लंबाई है। ये किसकी लंबाई है, ये जो प्रेक्षक खड़ा है। प्रेक्षक कौन है, एक व्यक्ति है। ये इसका भूतल है, जमीन है, जमीन पे कोई व्यक्ति खड़ा होगा और चिमनी भी जमीन पे टिकी हुई है। और यहाँ से ये देख रहा है यानी क्षैतिज रेखा इसकी ये हो गई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है तो इसकी क्या हो गई है क्षैतिज रेखा हो गई। यहाँ से कोई देख रहा है तो क्षैतिज रेखा, और क्षैतिज रेखा से देख रहा है उसके किस पे उन्नयन, कहाँ देख रहा है उसके शिखर के। ठीक है, कहाँ देख रहा है वो उसकी शिखर पे देख रहा है चिमनी का उन्नयन कोण। देखिएगा ये कि यहाँ से देख रहा है कहाँ पे चिमनी के ठीक टॉप पे। कहाँ देख रहा है ठीक टॉप पे देख रहा है, और जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है 45 डिग्री का। तो ध्यान दीजिएगा इस केस में कह रहा है कि वो व्यक्ति है अपनी आँख से चिमनी के उन्नयन कोण का 45 डिग्री यानी शिखर के तरफ देख रहा है। शिखर की तरफ क्या कर रहा है देख रहा है, यानी कि यहाँ पे देख रहा है। और ये दूरी दे रखी है, देखिएगा यहाँ से और यहाँ की दूरी दे रखा है 28.5 मीटर। ये दूरी जहाँ से व्यक्ति खड़ा है और चिमनी के बीच की दूरी क्या है 28.5 मीटर। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमें दे रखा है उन्नयन कोण है। तो देखिएगा एकदम ध्यान से देखिएगा क्या है, माना इसमें नाम रख लेते हैं, नाम रख लेंगे इसको ए, इसको बी, इसको रख देते हैं सी, ये आपका डी, और इसको रख लेते हैं ई। ठीक है, तो ये क्या है आपका 90 डिग्री। आइए देख लेते हैं, माना ए बी क्या है चिमनी है, ए बी क्या आपका चिमनी है। सी डी देखिएगा ये सी है और डी है, सी डी ये क्या है प्रेक्षक है, एक प्रेक्षक है। प्रेक्षक मतलब क्या है कोई व्यक्ति है प्रेक्षक है। और देखिएगा कह रहा है कि कोण, देखिएगा ध्यान से ए डी ई में कोण ए डी ई क्या है उन्नयन कोण है। कोण ए डी ई उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण है। एकदम ध्यान से देखते चलिएगा। देखिएगा तो कह रहा है ए, ध्यान से फिगर में ही ए डी ई में देखिएगा ए डी ई क्या है एक त्रिभुज है। एक क्या है आपका त्रिभुज है जिसमें देखिएगा जिसमें कोण ई इक्वल टू 90 डिग्री, कोण ई इक्वल टू 90 डिग्री यानी समकोण। चलिए आइए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऊंचाई हमको क्या करना है चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा चिमनी की ऊंचाई क्या है ये दूरी और ये दूरी, ध्यान दीजिएगा। तो चिमनी की ऊंचाई यानी ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई इक्वल टू देखिएगा हमें ए ई प्लस बी ई होगा। तो देखिएगा चिमनी की ऊंचाई कैसे निकालेंगे ए ई प्लस बी ई, यही तो टोटल चिमनी की ऊंचाई है। ये तो क्षैतिज रेखा है, मनुष्य जहाँ खड़ा हुआ है यहाँ से ये क्षैतिज रेखा की दूरी है क्षैतिज रेखा से, और यहाँ से पूरे शिखर के पाद से दूरी। तो हमें क्या करना है पूरे चिमनी की दूरी बतानी है, यानी यहाँ से हमको यहाँ तक की चिमनी की दूरी बतानी है। तो देखिएगा बी ई यानी ये डी सी यानी सी डी बराबर है किसके बी के। सी डी बराबर क्या है बी, और इसका मान दे रखा है कितना 1.5 मीटर दे रखा है।
ठीक है, आइए रख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं इसको, इसमें क्या करते हैं हम मान रख लेते हैं। देखिएगा उसके बाद देखिएगा ध्यान से देखिएगा, डी ई और बी सी आपस में क्या है, बराबर है। डी ई इज इक्वल टू बी सी, क्या मान दे रखा है 28.5 मीटर दे रखा है आपको। देखिएगा अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो लेते हैं, देखिएगा हमको ये पता है और ये ऊंचाई कुछ नहीं मालूम है, तो क्या कर लेंगे, ऊंचाई को यच ले लेते हैं। ऊंचाई क्या करते हैं, यच ले लेते हैं। इसको क्या करते हैं, यच मान लेते हैं, क्योंकि यहीं से देख रहे हैं हम, तो यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या मान लेते हैं, यच। ऊंचाई क्या होती है, यच। आइए देखते हैं। तो हमको ये पता है, यानी ये दूरी इसके बराबर है, तो ये भी 28.5 मीटर का हो जाएगा। 28.5 मीटर ये भी हो जाएगी हमारी दूरी 28.5 मीटर की। तो हमें देखिए ये पता है और ये पता है। जब देखिएगा लंब और आधार पता होता है तो उस कंडीशन में कौन सा केस लेते हैं हम एक फार्मूला पढ़े थे त्रिकोणमिति जब पढ़ रहे थे, एल, ध्यान से देखिएगा आप लोग, एल ए एल बाई के ए, यानी लाल बटा कक्का हम लोग पढ़े थे। लंब बटे आधार, ये लंब है आधार है, किस केस में आता था, टेन के केस में। टेन थीटा इक्वल टू लंब बाई आधार दे रखा है आपका। देखिएगा ऊंचाई निकालने के लिए, तो देखिएगा थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, थीटा की वैल्यू दे रखी है कितना, 45 डिग्री, इतना ही दे रखा है। आइए वैल्यू रखते हैं, 10 45 डिग्री इक्वल टू लंब क्या है आपका, ए बाई आधार क्या आपका, यही आधार है, डी ई। देखिएगा ए की वैल्यू देखिए 10 45 डिग्री में पढ़ा, 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 इक्वल टू, देखिएगा ए की वैल्यू हमें यही निकालनी है, ए की वैल्यू क्या है, एच है, इसी को हमको निकालना है एच। और देखिएगा डी आपका क्या है, डी ई, यानी जो इस बी सी है उसी के बराबर डी ई है, यानी इसका मान कितना दे रखा है 28.5। देखिएगा इसका इधर ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो एक बार मल्टीप्लाई होगा, तो यानी एच इक्वल टू 28.5 हो जाएगा। देखिएगा ये क्या है आपका ए, यानी ए की वैल्यू आ गई क्या 28.5, यही ए है। आइएगा देखिएगा इसमें ऊंचाई बराबर ए ई प्लस बी ई। देखिएगा बी का ए का मान कितना आया 28.5 प्लस, और बी का मान देखिए, बी का मान दे रखा है 1.5 मीटर, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 20, देखिएगा ये हो जाएगा, देखिएगा 29, ये हो जाएगा 9 और 1 30, ठीक है। टोटल मिला कितना हो जाएगा 30 मीटर, क्या हो जाएगा 30 मीटर। नोट करिएगा इस क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।